अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जो है परमानेंट हेयर एक्सटेंशंस की जो है कुछ यानी प्रोडक्ट्स को जो है वो बाय किया है, तो आप लोगों के साथ उसका रिव्यू शेयर करेंगे। और दूसरा कम्प्लीटली तौर पर इनको यूज़ कैसे किया जाता है उसका भी जो है ट्यूटोरियल आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो ये हमारे पास इस वक्त जो एक्सटेंशन है ये 40 सेंटीमीटर में है, ठीक है। अच्छा, जो एक्सटेंशन होती हैं वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं और डिफरेंट रीज़न से जो है वो हेयर्स के ऊपर लगाई जाती हैं। कुछ हमारे क्लाइंट्स इस तरह के होते हैं कि इनके बाल बहुत ज़्यादा लाइट होते हैं, अपने बालों को वॉल्यूम देने के लिए यूज़ करते हैं। कुछ की जो है वो लेंथ कम होती है, तो लेंथ को ज़्यादा करने के लिए। और कुछ हाईलाइट्स जो है अपने बालों में नहीं करवाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी इन एक्सटेंशंस को जो है वो यूज़ किया जाता है। और ये हमारे हेयर्स के ऊपर 3 मंथ तक भी जो है वो स्टे कर सकते हैं। आप इन्हें शैम्पू कर सकते हैं, आप इन्हें कंडीशनिंग जो है वो कर सकते हैं, आप इनमें आयरन कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप इनको डाइंग भी जो है वो कर सकते हो। तो साथ में हम लोग इन्हें जो कनेक्ट करने के लिए जो है, जैसे कि इस पे ऑलरेडी बॉन्ड लगे हैं, तो उसको कनेक्ट करने के लिए हमने कनेक्टर भी जो है वो इसके साथ परचेज़ किया है। और देखेंगे कि हम इन्हें जो है वो किस तरह से लगाते हैं, ठीक है। इनका कंप्लीट मेथड आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और मज़े का जो है वीडियो होने वाला है। अच्छा, ये हमने को ने इसके साथ कनेक्टर भी लिया है। अगर 3-4 महीने के बाद जब हमारी एक्सटेंशन जो है हमारे बालों की ग्रोथ के साथ थोड़ी नीचे आ जाती हैं, तो फिर हम इन एक्सटेंशंस को दोबारा से रिमूव करते हैं और फिर इसे दोबारा से अपनी जगह पर जो है वो लगाई जाती हैं, जिसके लिए आपको बाउंड्स की जो है वो ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये देखें जी, हमारी जो एक्सटेंशंस है इसकी लेंथ आप चेक कर लें। 40 सेंटीमीटर में हम अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमारे क्लाइंट के बाल जो हैं वो थोड़े लाइट हैं, उन्हें हैवी लुक देने के लिए जो है वो यूज़ की जा रही हैं। और इसके ऊपर आप देखें कि ये बाउंड्स जो हैं ऑलरेडी लगे हुए हैं, जैसे ग्लू टाइप बाउंड्स होते हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी जो है वो लगे हैं, ठीक है। इनको हम जब कनेक्टर के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये इस बाउंड को मेल्ट करेगा, ठीक है। मेल्ट करने के बाद बालों के साथ जो है वो इससे कनेक्ट कर दिया जाता है। और ये इस तरह का जो है वो टूल है, इसे आप देखें, ठीक है। और इस टूल के साथ हम इन एक्सटेंशंस को जो है वो मसलन आप ये देखें, इसके ऊपर ग्लू सा लगा हुआ है, इसको हम जो है वो कनेक्ट करेंगे। ये हमारे पास इस वक्त जो है तकरीबन 50 जो है स्ट्रेंथ हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें कि बालों की लेंथ जो है वो कम है, ठीक है। बाल लाइट भी बहुत ज़्यादा है। तो इसके बाद हमने जब इन्हें यूज़ कर लिया, तो अभी आप देखें कि ये बाल जो हैं वो काफ़ी घने और थोड़े से लेंथ में भी जो है वो ज़्यादा हो चुके हैं, ठीक है। तो इनको यूज़ करने के लिए सबसे पहले सेक्शनिंग देखनी होती है कि हम किस रीज़न से जो है वो क्लाइंट के हेयर्स के ऊपर इन्हें अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। जैसा कि अभी इस पोजीशन में हमारे पास जो हमारा क्लाइंट है उसको वॉल्यूम चाहिए बालों में, और वॉल्यूम के साथ थोड़ी लेंथ भी इन्हें चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम इन्हें 40 सेंटीमीटर जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। वैसे इसमें 55 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर तक भी हमारे पास जो है वो लेंथ आती है, ठीक है। जो हमारी स्ट्रेंथ है उसकी लेंथ आती है, तो उसको आप यूज़ जो है वो कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए जो है एक प्रॉपर तौर पर आपको, जैसे कि मैंने बताया कि कनेक्टर होता है, और कनेक्टर की मदद से जो है वो आप इन्हें जो है वो अप्लाई कर सकते हो। और इनके ऊपर जो है वो बाउंड बने होते हैं, ठीक है। बाउंड को जो है वो एक ग्लू की तरह का बाउंड होता है, ठीक है। उसको आपको कनेक्टर के साथ जो है वो कनेक्ट जो है वो करना होता है। और फिर ये हमारे बालों की लेंथ को भी जो है वो इन्हेंस करती हैं, ठीक है। हमारे बालों में वॉल्यूम को भी जो है वो ऐड करती हैं। और ये बाउंड इतना सॉफ्ट होता है, बिल्कुल रबड़ की तरह से, कि ये आपके बालों में जो है वो बिल्कुल भी चुभता नहीं है, ठीक है। आप इनको देखें कि इनका बाउंड बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक है। और ये काफ़ी देर, यानी कि कम से कम भी 3 मंथ आप अपने बालों में इनको लगा के रख सकते हो। अगर आपके घर का कोई फंक्शन है पास में, ठीक है, यानी कि बिल्कुल आपको शौक है कि आपके बालों की लेंथ ज़्यादा हो, तो फिर आप इजीली इन्हें जो है वो मैनेज कर सकते हो। आप देखें कि इनकी बैक साइड पे जो है वो प्रॉपर तौर पर जो है आपको यहाँ फील हो रहा होगा कि बाउंड्स हैं, ठीक है। और स्ट्रेंथ है इनकी काफ़ी ज़्यादा। इसमें आप लॉन्ग लेंथ भी ले सकते हैं, शॉर्ट लेंथ भी इसमें जो है वो ले सकते हैं। तो चलिए आप देखते हैं कि हम इन्हें अब जो है वो लगाते कैसे हैं, ठीक है। सबसे पहले आप सेक्शनिंग करेंगे अपने हेयर्स की, ठीक है। और आप जो है जिस जगह पर आपको जो है वो अप्लाई करने हैं, या आपको उस जगह से आपको बिल्कुल बारीक सा जो है वो वी शेप में ना एक सेक्शन ले लेना है, ठीक है। और सेक्शन के साथ ही आपको ये एक छोटा सा जो है वो मेजरिंग के लिए टूल मिलेगा, जिसको आपने जो है वो अच्छे से यहाँ पर एक सेक्शनिंग क्लिप के थ्रू जो है वो अप्लाई कर देना है। और अब हमें क्या करना होगा, हमें इस सेक्शन के ऊपर जो है वो अपनी जो बाउंड है उसको जो है वो अच्छे से चिपका देना होगा, ठीक है। तो उसके लिए ये है कि बाउंड को आप बिल्कुल अपनी स्ट्रेंथ के नीचे, जो आपकी लेयर है उसके नीचे रखेंगे,
और आपके पास एक कनेक्टर होगा और कनेक्टर की मदद से जो है वो आप इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब जो हमारा कनेक्टर है वो थोड़ा यानी कि हीट उसके अंदर जो है वो प्रोड्यूस होती है और आपका जो ये बाउंड होता है ये मेल्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जितनी ज़रूरत होती है उतना आपने इसको मेल्ट करना है। ठीक है, अच्छे से मेल्ट कर देने के बाद जो है वो आप अपनी फिंगर की मदद से बिल्कुल इसको गोल शेप में जो है वो आप कर देंगे। इतनी खूबसूरती के साथ आपको इसको गोल करना है कि आपकी जो ये स्ट्रेंथ है ये इस बिल्कुल अच्छे से गोल हो जाए। ठीक है, और आपके बालों में बिल्कुल नहीं चुभे। ठीक है, तो इस तरह ही स्टेप बाय स्टेप जो है हमारा बेटा उसामा जो है इस काम को कर रहा है, क्योंकि हेयर का सारा काम जो है उसामा ही कर पाता है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जो है वर्किंग के लिए टाइम नहीं होता है। ठीक है, तो हेयर के ज़्यादातर काम हमारे सैलून पर हमारा बेटा उसामा ही जो है वो कर रहा होता है। ठीक है, तो ये स्टेप बाय स्टेप जो है सारे बालों पर इसको अप्लाई कर देंगे। ठीक है, जिससे हमारे बालों में एक तो वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, और एक इनकी लेंथ जो है वो बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस और खूबसूरत जो है वो आपको नज़र आएगी। और ऐसे स्टेप बाय स्टेप जो है आप काफ़ी ज़्यादा जो है वह बारीकी का काम है, मेहनत वाला काम है। आपको एक एक लेयर को बहुत ही ज़्यादा सफाई के साथ जो है अच्छे तरीके से जो है वो उसको लगा देनी है। ठीक है, अब इसके चार्जेस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये कितनी चार्जेस में जो है वो आपको पड़ते हैं परमानेंट हेयर एक्सटेंशंस के। तो ये लेंथ पे जो है वो डिपेंड करता है। इसकी 60 जो सेंटीमीटर की लेंथ आ जाती है उसमें वो तकरीबन आपको पर स्ट्रेंथ जो है 1000 रुपीज़ पड़ते हैं। ये जो आपको दिखाई जा रही है पर स्ट्रेंथ, ठीक है, ये आपको 1000 रुपीज़ तक जाती है। इसके अलावा जब आप इसको जो है वो 55 सेंटीमीटर पर लेके जाते हैं तो आई थिंक ये 900 में आपको पर स्ट्रेंथ पड़ेगी। और इसी तरह अगर आपकी जो है वो यानी कि 55 60 और या जिस तरह अभी यूज़ हो रही है 40 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो ये स्ट्रेंथ आपको 800 रुपीज़ में जो है वो पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि ये ह्यूमन हेयर होता है और ह्यूमन हेयर जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव ही पड़ेगी। अगर आप 200 जो है वो पीसीस लगवाते हैं लॉन्ग लेंथ में तो तकरीबन 2 लाख आपका जो है वो इसका बिल होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा आइडिया मैंने आपको दे दिया है कि इसका, ताकि आपको पता हो कि आपको जो है वो कितनी रेंज तक जो है वो इसकी ज़ाहिर प्राइजेस के बारे में आप लोगों को बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं। ठीक है, तो लेंथ के अकॉर्डिंग और इसकी स्ट्रेंथ के मुताबिक, ठीक है, अगर आप ओनली 50 ही अपने
अपने हेयर्स के ऊपर लगवाते हो तो फिर 50,000 तक इसका जो है वो बिल जाता है, ठीक है। तो आपको अच्छे से आइडिया हो गया होगा। और बाकी आप रब्ता कर सकते हैं हमारे नंबर्स पे जो कि हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और अगर आप लगवाना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे सैलून पर जो है वो आ सकते हैं। इसके अलावा भी डिफरेंट टाइप्स की जो एक्सटेंशंस वगैरह उन पे भी हमारे सैलून पे जो है वो काम हो रहा है, ठीक है। तो उन पे भी आप जो है वो बाकायदा तौर पर डिस्कस जो है वो आप कर सकते हो। और इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दीजिए और दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। और जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो कमेंट कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि आपको लाजमी से जो है वो रिप्लाई किया जाए।